जय जिनेन्द्र वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान 108 श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में हमने समझा था कि जो जीव है वह कर्म और नो कर्म में मैं हूँ और ये कर्म और नो कर्म मेरे हैं, इस प्रकार की यदि बुद्धि रखता है तो वह अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी कहलाता है। अहंकार और ममकार की बुद्धि रखने वाले जीव अज्ञानी कहलाते हैं। उसके पश्चात अगली गाथा में हमने देखा था कि जब जीव का उपयोग आत्मस्वरूप होता है तो वह मोक्ष में कारण होता है, और जब जीव का उपयोग बंध की तरफ होता है तब अजीव की तरफ होता है, तब वह उसके लिए बंध का कारण होता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की ज्ञानशाला में हम समझेंगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिन भावों को जिस समय जीव करता है, क्या उन्हीं भावों का कर्ता होता है या अन्य का भी कर्ता होता है। गाथा क्रमांक 24। जम कुणदि भाव मादा, जम कुणदि भाव मादा, कत्ता सोहोदितस्य भावस्, कत्ता सोहोदितस्य भावस्, निच्छयदो व्यवहारा, निच्छयदो व्यवहारा, पुग्गलकम्माण कर्तारम्, पुग्गलकम्माण कर्तारम्। एक साथ बोलिए। जम कुणदि भाव मादा, कत्ता सोहोदितस्य भावस्, निच्छयदो व्यवहारा, पुग्गलकम्माण कर्तारम्। अर्थ देखिए। जम कुणदि भाव मादा, जम जिस, कुणदि करता है, भाव मादा भावम आदा, भावम अर्थात भाव को, आदा अर्थात आत्मा। आत्मा जिस समय जिन भावों को करता है, कत्ता सोहोदि तस्य भावस्य, कत्ता अर्थात कर्ता, सो उस समय वह आत्मा, होदि अर्थात होता है, तस्य उस भावस्य भाव का, वह आत्मा उस समय उस भाव का कर्ता होता है। अर्थात आत्मा जिस समय जिन भावों को करता है वह आत्मा उस समय उसी भाव का कर्ता होता है। निच्छयदो व्यवहारा, ये जो हमने कथन किया ये किस अपेक्षा से है? निच्छयदो निश्चय नहीं की अपेक्षा से। अर्थात निश्चय नहीं से आत्मा जिस समय जिन भावों को करता है उस समय वह उन्हीं भावों का कर्ता होता है। और व्यवहारा व्यवहार नहीं से पुग्गल कम्माण कर्तारम, पुग्गल कम्माण अर्थात पुद्गल कर्मों का, जो ज्ञानावरण आदि जो द्रव्य कर्म बताए गए हैं उन पुद्गल कर्मों का कर्तारम कर्ता होता है। अर्थात व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वह आत्मा ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल कर्म बताए गए हैं उनका कर्ता होता है। इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज दोनों नयों की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। आत्मा कर्ता होता है, किनका कर्ता होता है? जब हम निश्चय नहीं की बात करेंगे तो जिस समय आत्मा जिन भावों को करता है उस समय आत्मा उस भाव का कर्ता होता है। जैसे माना कि जिस समय आत्मा ने राग रूप भाव किए, किसी से द्वेष रूप भाव किए, क्रोध किया, उस समय आत्मा क्रोधी हो गई, आत्मा रागी हो गई, वह आत्मा उस राग का करने वाला हो गया।
यह निश्चय नहीं की अपेक्षा से समझना चाहिए। दूसरा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वह आत्मा पुद्गल कर्म जो ज्ञानावरण आदि हैं उनका करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है, जब वह भावों को करता है तो उसके द्रव्य कर्म का बंध होता है, द्रव्य कर्म उसके साथ में आत्मा में आकर के मिलते हैं। इस कारण से व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वह आत्मा पुद्गल कर्मों का, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का कर्ता कहा गया है। पूरा अर्थ देखते हैं। निश्चय नहीं से आत्मा जिस समय जैसे शुद्ध या अशुद्ध भावों को उपजाता है, अर्थात यदि शुद्ध भावों को करता है तो शुद्ध भावों का कर्ता कहा गया है, अशुद्ध भावों को करता है तो वह अशुद्ध भावों का कर्ता कहा गया है, उस समय उस भाव का कर्ता होता है। और व्यवहार नहीं से वह पुद्गल द्रव्य कर्म आदि का कर्ता होता है। भैया जी, इस गाथा का कथन शुद्ध निश्चय नय का है या फिर अशुद्ध निश्चय नय का? निश्चय नय दो प्रकार के, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। निश्चय नय तो निश्चय नय है, लेकिन भावों की अपेक्षा से उसमें भेद कर दिया गया है। जिस समय आत्मा शुद्ध भावों को करता है उस समय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से कथन किया जाएगा। जब अशुद्ध भावों को करने की अपेक्षा से आत्मा को कर्ता कहा जाएगा उस समय अशुद्ध निश्चय नय का कथन किया जाएगा। चूँकि ये भाव आत्मा के हैं, करने वाला आत्मा है, इस अपेक्षा से इसे निश्चय नय की कोटि में लिया गया है। अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जब आत्मा राग द्वेष आदि विकार परिणाम करता है उस समय वह अशुद्ध भावों का कर्ता कहा गया है। जब शुद्ध जीव की बात करेंगे तो शुद्ध जीव चेतन कम्मा अर्थात चेतन कर्मों का, चेतन भावों का कर्ता कहा गया है। इस अपेक्षा से शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का कर्ता और अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध भावों का कर्ता कहा गया है। आत्मा जब शुद्ध भावों को करता है उस समय वह शुद्ध भावों का कर्ता कहा गया है, और जब अशुद्ध भावों को करता है उस समय वह अशुद्ध भावों का कर्ता कहा गया है। निश्चय नय इसी अपेक्षा से दो प्रकार का कहलाता है, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। जब आत्मा ने शुद्ध भाव किए, चेतन भाव किए, तद्रूप उस रूप भाव होने के कारण से वह शुद्ध भावों का कर्ता कहा गया है। और जब आत्मा विकार भाव करता है, राग द्वेष आदि भाव करता है, उस समय चूंकि ये भाव अशुद्ध हैं, अशुद्ध भावों को करने के कारण से अशुद्ध निश्चय नय से वह अशुद्ध भावों का कर्ता कहा गया है। चूंकि ये भाव आत्मा के हैं, आत्मा भावों को कर रहा है, आत्मा के भाव हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चय नय का कथन किया गया है। भैया जी, क्या आत्मा अन्य पुद्गलों का कर्ता नहीं होता? पुद्गल कर्मों का कर्ता तो इस गाथा में कहा ही गया है। व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता होता है। अन्य पुद्गल से हमें क्या समझना? अन्य पुद्गल से जैसे माना कि कुम्हार ने घड़ा बनाया तो घड़े को बनाने वाला कौन, घड़े का कर्ता कौन? कुम्हार। व्यवहार नय से वह उस पुद्गल का, उस घड़े का कर्ता कहा जाता है। जैसे माँ ने रोटी बनाई तो रोटी की कर्ता कौन, रोटी बनाने वाला कौन? माँ। तो व्यवहार नय की अपेक्षा से वह निश्चित रूप से उसका कर्ता कहा जाता है। द्रव्य संग्रह जी में कहा भी है, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता सोहोदी, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। अर्थात व्यवहार नय की अपेक्षा से पुद्गल कर्मों का करता है, निश्चय नय की अपेक्षा से वह भावों का करता है, और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध नय की अपेक्षा से वह शुद्ध भावों का करता है। इसलिए जब व्यवहार नय की बात करेंगे तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों को करने वाला यह आत्मा ही तो है। आत्मा ने ही तो बंध किया, स्वयं तो कर्म आकर के स्वयं तो चिपके नहीं। जब आत्मा ने भाव किया, आत्मा ने तद्रूप वैसे कर्म किए, इस कारण से उसके वह भाव बने और कर्मों का बंध हुआ, और इसी कारण से जीव को व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का कर्ता कहा जाता है। कर्मों के अलावा अन्य जो पर द्रव्य हैं
उनका भी कर्ता व्यवहारने की अपेक्षा से कहा गया है। भैया जी, तो सिद्ध भगवान किन भावों के कर्ता हैं? अभी हमने द्रव्य संग्रह जी की गाथा पढ़ी थी, उसमें अंतिम चरण था शुद्धनया शुद्ध भावाणम, अर्थात जब हम शुद्ध द्रव्य की बात करेंगे, सिद्ध भगवान की बात करेंगे, तो सिद्ध भगवान शुद्ध भावों के कर्ता हैं। शुद्ध भावों से तात्पर्य जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन रूप जो परिणाम है, जो भाव हैं, वे सिद्ध भगवान उन भावों के कर्ता हैं। एक बात हमें यह भी समझनी चाहिए, कोई सा भी जीव हो, चाहे वो अशुद्ध अवस्था में हो या शुद्ध अवस्था में हो, उसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये गुण तो पाए ही जाएंगे। जब हम शुद्ध जीव द्रव्य की बात करेंगे तो शुद्ध जीव द्रव्य शुद्ध भावों के कर्ता है। सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था में हैं, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन के कर्ता हैं और उसी शुद्ध ज्ञान दर्शन के भोक्ता भी हैं। जब हम अशुद्ध की बात करेंगे, संसारी जीव की बात करेंगे, तद्रूप उसके जो विकारी परिणाम हैं, उसके जैसे भाव होंगे, चेतन कर्मों के भाव होंगे, चेतन भाव होंगे अथवा कर्म रूप उसके भाव होंगे, उस समय वह संसारी आत्मा अशुद्ध भावों का कर्ता कहा जाता है। भैया जी, किन भावों का क्या फल होता है? आत्मा जिस तरह के भाव करता है उसका फल उसी तरह का होता है। यदि अशुभ भाव करता है तो अशुभ फल, शुभ भाव करता है तो शुभ फल और शुद्ध भाव करता है तो शुद्ध फल। कहने का तात्पर्य, यदि उसके राग द्वेष रूप विकारी परिणाम हो रहे हैं तो अशुभ भाव है। अशुभ भाव होने के कारण से पाप का ही बंध होगा, पाप का ही फल मिलेगा, संसार बढ़ेगा। यदि वह शुभ भाव कर रहा है, भगवान जिनेंद्र देव की पूजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, स्तुति कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, शुभ भाव होने से शुभ फल मिलेगा, पुण्य का बंध होगा, पुण्य का फल प्राप्त होगा। और यदि वह शुद्ध भाव कर रहा है, आत्मा में तल्लीन है, शुद्ध भावों को कर रहा है, तो तद्रूप उसे शुद्ध फल प्राप्त होगा। विचार करने की बात है, हम सुबह से शाम तक, रात्रि काल तक, पूरे दिन भर में कैसे परिणाम करते हैं, कैसे भाव करते हैं। मंदिर भी जाते हैं, वहाँ भी राग द्वेष कर लेते हैं, घर में तो राग द्वेष ही है, संसार की ही बातें करते रहते हैं, हमारे परिणाम सांसारिक रूप ही हैं। तो जैसे परिणाम होंगे वैसा फल प्राप्त होगा। यदि हम घर में रहते हुए भी स्वाध्याय आदि करें, शुभ क्रियाएं करें, शुभ योग लगाएं, अच्छे भाव बनाए रखें, तो हम घर में रहते हुए भी अच्छे परिणामों के कारण से अच्छा फल पुण्य बंध कर सकते हैं। पुण्य बंध के निमित्त से हमें सब सामग्री, योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए समय सार जी हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ करके हमें यह भी समझना है कि हम जितना हो सके अपने परिणामों को शुभ बनाने का प्रयास करें। लक्ष्य तो यही बनाना है कि हमारे परिणाम शुद्ध हों, लेकिन जब तक उस अवस्था तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक अशुभ भावों को छोड़ने का प्रयास करें, शुभ भावों को अपनाने का प्रयास करें। हम जितना हो सके घर के राग द्वेष से, सांसारिक विकल्पों से, बातों से, चर्चाओं से दूर रहें, अपने उपयोग को धर्म में लगाएं, शुभ कार्यों में लगाएं, जिससे हमारा शुभ कर्म का बंध हो, पुण्य कर्म का बंध हो और तद्रूप उसका पुण्य फल हमें प्राप्त हो। इस गाथा का अर्थ आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद के रूप में किया है, आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा रचित है। हम उसे भी पढ़ते हैं। आत्मा अशुद्ध नय से ही विभाव करता, होता विशुद्ध नय से शुचि भाव करता। मोहाभिभूत विविधो विधि बंधनों का, करता अवश्य व्यवहार तया जड़ों का। इस पद्य में तीसरी पंक्ति में मोहाभिभूत विविधो विधि बंधनों का, अर्थात मोह से, मोह आदि विकारी भावों से युक्त होता हुआ, विविध अर्थात अनेक प्रकार के विधि, विधि अर्थात कर्म,
कर्म बंधनों का यह व्यवहारने से जीव कर्ता कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। इस गाथा को समझने के पश्चात आचार्य भगवान अगली गाथा में मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी धारणा होती है, वह किस प्रकार विचार करता है, इसके बारे में समझा रहे हैं। गाथा क्रमांक 25। अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमि मम एदम अर्णम जम परदवम सच्चित्ता चित्तमिस्सं वा। बोलिए, अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमि मम एदम अन्नम परदवम सच्चित्ता चित्तमिस्सं वा। गाथा का अर्थ देखें। अहमेदम एदमहम, अहम एदम, अहम अर्थात मैं, एदम यह हूँ, मैं यह हूँ। एदमहम, एदम अहम, यह मैं हूँ। इस गाथा में क्या बता रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव अपनी धारणा कैसी बनाता है अन्य पर द्रव्यों के प्रति। जैसे शरीर, उसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं अहम एदम, मैं यह हूँ, अर्थात मैं आत्मा शरीर हूँ। एदमहम, यह शरीर मैं हूँ। अहमेदस्येव होमि मम एदम, अहमेदस्य एव, अहम एदस्य, अहम मैं इसका, एव ही हूँ, मैं इस शरीर का ही हूँ। होमि हूँ, मम एदम, मेरा, एदम मतलब यह शरीर मेरा है। अर्थात मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, मैं इसका हूँ और यह मेरा है। क्या चीज़? अन्नम जम परदवम, अन्नम अर्थात अन्य, जो आत्मा से अलग हैं, अपने से भिन्न हैं। जम अर्थात जो, परदवम पर द्रव्य हैं, पर पदार्थ हैं। कैसे पर पदार्थ? सच्चित्ता चित्त मिश्रम वा, सचित्त, अचित्त और मिश्र। सचित्त अर्थात जीव सहित जो अन्य पर पदार्थ हैं, अचित्त जो जीव रहित अन्य पर पदार्थ हैं, और मिश्रम अर्थात मिश्र, सचित्ता चित्त मिश्रित रूप से जो अन्य पर पदार्थ हैं। ऐसे ये परद्रव्य जो मुझसे भिन्न है, आत्मा से अलग है, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि जीव इन सब पर पदार्थों को यह मैं हूँ, मैं यह हूँ, मैं इसका हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की वह मान्यता रखता है। चूँकि व्यवहारने की अपेक्षा से लोक व्यवहार में इस प्रकार का कथन किया जाता है, लेकिन वास्तविकता तो आत्मा का कोई नहीं है। आत्मा स्वयं आत्मस्वरूप ही है। शरीर भी आत्मा का नहीं है, कर्म भी आत्मा के नहीं है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो आत्मा के कोई नहीं है, न यह शरीर, न पर पदार्थ, अन्य स्त्री पुत्र मकान आदि भी, ये सब आत्मस्वरूप नहीं हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन जो इन सबको अपना मानता है, अपने स्वरूप मानता है, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। एक बार पूरी गाथा का अर्थ समझते हैं। सचित्त, अचित्त और मिश्र रूप अन्य पर पदार्थों में मैं यह हूँ, यह मैं हूँ, मैं इसका हूँ और ये मेरे हैं, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि की धारणा होती है। भैया जी, यहाँ सचित्त, अचित्त और मिश्र पदार्थ से क्या समझना चाहिए? संसार में पदार्थ तीन तरह के कहे गए हैं, सचित्त, अचित्त और सचित्ता चित्त अर्थात मिश्र। सचित्त पदार्थों में चित्त अर्थात जीव, जीव सहित, जैसे यह स्त्री मेरी है, यह पुत्र मेरा है, इस प्रकार की धारणा सचित्त पदार्थों के प्रति।
अचित्त जो जीव रहित हैं, जैसे आभूषण, रुपया पैसा, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, दौलत, ये अचित्त पदार्थ हैं। यह मेरा मकान है। इस प्रकार अचित्त पदार्थों के प्रति धारणा। सचित्ता चित्त अर्थात जो सचित्त भी है अचित्त भी है। जैसे आभूषण से सहित कोई स्त्री, आभूषण अचित्त और स्त्री सचित्त, तो दोनों से मिश्र जो युक्त स्त्री है वह मिश्र अर्थात सचित्ता चित्त कहलाएगी। जैसे कमंडलू से युक्त मुनि महाराज, जैसे पुस्तक से युक्त शिष्य। जहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, सचित्त भी और अचित्त भी, वह सचित्ता चित्त कहलाता है। जितने भी पदार्थ हैं इन तीन की कोटि में आते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह जीव सहित जो सचित्त हैं, स्त्री, पुत्र, इनके बारे में अपनी धारणा बनाता है। यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, मैं इसका हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका पति हूँ। इस तरह सचित्त पदार्थों के प्रति वह मिथ्या धारणा बनाता है। अचित्त पदार्थों के प्रति यह मकान मेरा है, यह रुपया मेरा है, ये 5 लाख रुपए मेरे हैं, यह आभूषण, यह सोने की घड़ी मेरी है। इस तरह की धारणा अचित्त पदार्थों के प्रति बनाता है। और जहाँ सचित्त और अचित्त दोनों पदार्थ मिले हुए हों, उन वस्तुओं को भी वह अपना मानता है, उस रूप अपने आप को मानता है। मैं इन पदार्थों का हूँ, ये पदार्थ मेरे हैं। इस प्रकार की वह धारणा बनाता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। भैया जी, जो वस्तु मेरी है उसे मैं अपना कहूँ तो क्या दोष है? आपने कहा जो वस्तु मेरी है उसे मैं अपनी कहूँ तो क्या दोष है। मैं कहूँगा कोई दोष नहीं है, लेकिन वो वस्तु आपकी होनी चाहिए। आपका क्या है? आपका तो मात्र ज्ञान दर्शन है। यदि आप उसे अपना कहेंगे तो कोई दोष नहीं, लेकिन यदि आप स्त्री को अपनी कहोगे, पुत्र को अपना कहोगे, यह घड़ी मेरी है, यह किताब मेरी है, तो ये तो पर पदार्थ हैं, जड़ हैं, पुद्गल हैं, और मैं हूँ आत्मा चेतन। तो यह चेतन जड़ का कैसे हो सकता है, या जड़ चेतन के कैसे हो सकते हैं? व्यवहार में भले ही हम इसको कह दें कि यह स्त्री मेरी है, यह मकान मेरा है, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा तो आत्मा का कोई नहीं है, आत्मस्वरूप ही है। समय सार जी ग्रंथराज में जो विशेष वक्तव्य है, विशेष व्याख्यान है, वह निश्चय नहीं को लेकर के मुख्यता से किया गया है। इसलिए यहाँ पर यह कथन किया जा रहा है, व्यवहार में भले ही हम कहते हों कि यह स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, सचित्त अचित्त पदार्थ मेरे हैं, लेकिन निश्चय से आत्मा के नहीं हैं। और जो इनको मानता है निश्चित रूप से वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मिथ्या दृष्टि जीव उसे ही तो कहते हैं। छेड़ाला की पंक्तियाँ भी तो पढ़ते हैं, मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब जितने भी विशेषण इसमें दिए हुए हैं यह शरीर के हैं, अन्य पर पदार्थों के हैं, आत्मा के नहीं हैं। और जो इनको आत्मस्वरूप मानता है, अपने आप को मानता है, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। आचार्य भगवान इस गाथा का पद्यानुवाद लिखते हैं, हम उसे पढ़ते हैं। जो भी सचेतन अचेतन द्रव्य सारा, संसार में लस रहा निज भाव द्वारा, मैं हूँ रहा यह रहा यह ही यहाँ में, मेरा रहा यह रहा इसका अहा में। जय जिनेंद्र।